हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजियोडोज। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। तो एनाटॉमी की काफी अलग अलग सब टॉपिक्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं। तो मैंने हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो काइंडली यू विल एंजॉय इट। आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके, सो हम सबसे पहले मसल्स के बारे में देखेंगे। मसल्स के लिए सबसे पहले हमने देखा है बाउंड्रीज। तो मसल्स, अगर फॉर एग्जांपल मैंने डेल्टॉइड मसल का एग्जांपल लिया, तो डेल्टॉइड मसल हमारी यहाँ पे होती है। तो उसके आसपास जितनी भी बाउंड्री की मसल्स होती है या फिर बोन्स वगैरह जो भी मेंशन आप करना चाहो बाउंड्रीज में, आप वो सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। आप उसका हेड कहाँ होता है, उसका इंसर्शन कहाँ होता है, उसके आसपास भी आप बाउंड्रीज मेंशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज लोकेशन। लोकेशन हम ऐसे देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे यहाँ पे शोल्डर में लोकेटेड है, तो आप इसको अपर ऑफ द आर्म ऐसे लोकेशन दे सकते हो। आप एनाटॉमिकल वर्ड्स यूज करके भी उसकी लोकेशन बता सकते हो। नेक्स्ट इज ओरिजिन। मसल्स के बारे में पूछा है तो जाहिर सी बात है, हमें ओरिजिन लिखना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। तो एंड को हम इंसर्शन बोलेंगे और जहां से वो निकल रही है उसे ओरिजिन बोलेंगे। जहां से ओरिजिनेट होना, इंसर्शन यहाँ पे इंसर्ट होना। ब्लड सप्लाई, अगर डेल्टॉइड है तो उसको कौन सी ब्लड सप्लाई, कौन सी वेसल है जो सप्लाई कर रही है ब्लड को, उसके बारे में मेंशन करें। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है जो रीजन के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि हमारा थोरेसिक रीजन में अगर हमारे कोई मसल के बारे में स्टडी करें तो थोरेसिक वेन, थोरेसिक आर्टरी और थोरेसिक नर्व ही होती है। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप उसके रिलेटेड थोड़ा सा लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि पेक्टोरालिस रीजन है, पेक्टोरियल रीजन है। पेक्टोरालिस मेजर और माइनर को ब्लड सप्लाई करने वाली पेक्टोरियल नर्व और पेक्टोरियल आर्टरी ही होती है। ठीक है, आप एब्डोमेन की पढ़ रहे हो, वहां पे डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक आर्टरी आप ऐसे लिख सकते हो। तो इट इज वेरी मच रिलेटेड। आप फीमर के बारे में लिख रहे हो तो फीमर में फीमरल आर्टरी, फीमरल वेन, ये सारे एग्जांपल्स है। तो आपको अगर रिमाइंड नहीं होता है तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट आल्सो। ओके, नेक्स्ट इज एक्शन। अगर डेल्टॉइड मसल्स है तो उसका एक्शन क्या होगा, उस फॉर्मेट में लिखना है। अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, जो भी उसमें रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो सारे आपको मेंशन करने हैं। ओके, हर मसल्स का अलग अलग एक्शन होता है। कोई मसल्स ऐसी होती है जो सिर्फ फ्लेक्शन में ज्यादा काम करेगी, कोई जो अबडक्शन में ज्यादा काम करेगी। उस तरीके से आपको सीक्वेंस में लिखना है। प्लस हम फिजियोज है तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है उसके रेंज ऑफ मोशन भी रिप्रेजेंट करना। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का काम होता है। अगर आपने रेंज ऑफ मोशन भी लिख ली तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन लगता है टीचर्स के ऊपर। ओके, तो वो आपको थोड़े एडिशनल मार्क्स भी दे सकते हैं इस बेस पे। सो काइंडली नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया बाउंड्रीज, लोकेशन, ओरिजिन, इंसर्शन पे आप डायग्राम बनाए, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसमें ही आपका कंटेंट इतना बढ़ जाएगा कि आपको कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है और आपके मार्क्स यहीं पे आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज अप्लाइड, जो कि मैंने हर टाइम मेंशन किया है कि हम मेडिकल फील्ड में हैं तो हमें सारी डिजीजेस, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स लिखना जरूरी है। आपको कुछ नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आप दो तो भी इसमें लिख के ही आए। ओके, सो दैट्स इट गाइस। आई होप मेंशन करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। वो बहुत प्रोडक्टिव में